है वृत्तों की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो क्या कहता है दोनों वृत्तों को, जो पहला वृत्त को स्पर्श कर रहा है। एक वृत्त ये है, सेकेंडरी वृत्त मतलब क्या, वृत्त के अंदर वृत्त, वृत्त के अंदर वृत्त, सेकेंडरी वृत्त हुआ ये, ठीक है। हाँ, इसका त्रिज्या जो भी हो, करा है कि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त क्या करता है, स्पर्श कर रहा है, नहीं स्पर्श कर रहा है, मतलब स्पर्श कर रहा है एक बिंदु से, है ना। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है। अगर यहाँ से केंद्र से इस मान लो कि ये जो हमारा ए बी है, ए बी है, ए बी आई मान लो कि यहाँ डी कर देते हैं, ओ डी जो हमारा ए बी क्या है, लंब है, क्योंकि देखो ये वृत्त का यह स्पर्श रेखा है। स्पर्श बिंदु पर केंद्र से त्रिज्या क्या होता है, लंब होता है, लंब होता है ना। अकारा छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 है, कितना है, 3 है। अकारा बड़े वृत्त, और यहाँ से इसको मिला देते हैं इससे, तो क्या होगा, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5 है, कितना है 5। तो ये देखो, तो ये हमारा या फिर इसको यहाँ से ही मिला दो, बात बराबर है। तो ये 3 है, ई कह दिया 5 है, तो ये 4 नहीं होगा, ये 4 तो ये 4 होगा, 4 4 8 हो गया आंसर है। तो लगा देंगे सेकेंडरी वृत्त मतलब क्या, वृत्त के अंदर वृत्त है, हो गया ना आंसर। निकाल लेंगे कि हम निकाल दें, पाइथागोरस से पर में लगा देंगे, बात खत्म हो जाएगा। देखो एगो कोण त्रिभुज ले लो, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ओ डी में, या फिर ए ओ या फिर बी ओ डी में, बात बराबर है, कोण लो ए ओ डी में, ए ओ डी में। अब देखो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, कर्ण क्या हो गया इसमें, ओ ए डी में, ओ ए क्या हो गया, कर्ण हो गया, लंब हो गया ओ डी, ठीक है, आधार हो गया ए डी। वो तो निकालना है ए डी, हमको चाहिए ए बी की लंबाई, तो जितना हमारा ए डी होगा उतना ही क्या होगा, बी डी भी उतना ही होगा। ओ ए दिया हुआ 5, कितना दिया हुआ 5 का स्क्वायर, आई ओ डी है 3 का स्क्वायर, आई ए डी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा। अगर ए डी बराबर करेंगे डायरेक्ट, देखो ए डी बराबर करेंगे, इधर आएंगे तो 5 है 25 होगा, और 3 दिया 9, लेकिन इधर घटेगा, घटेगा ना, स्क्वायर उतारेंगे क्या चलेगा, सब दिमाग में दिखना चाहिए सभी। इतना बार में ये होता है, कितना बचेगा 16 बचेगा ना, 16 और 16 के बार में कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8 दूना 16 नहीं, 4 चौके 16, ठीक है। तो हमारा ए बी हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, ए डी गुना ए डी का डबल, ए डी का डबल, यानी कि 4 दूना 8 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगी हमारा। ए बी हुआ 4 सेंटीमीटर, ए बराबर 8, अतः वृत्त की जीवा बराबर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ये पूछा था का छोटे वृत्त की स्पर्श करती है तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, अतः लिख दो, अतः बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। किताब में ऐसे बना रहता है ना, लिख कितना भारी। देखो क्वेश्चन नंबर इसमें तुम लोग पूछो नहीं करी कर ले, दो संख्याओं का योगफल दिया है 1000, दो संख्याओं का योगफल 1000। मान लो ना कुछ भी, माना कि टेस्ट वाला क्वेश्चन नंबर है इसमें कितना 24, क्वेश्चन नंबर 24 है। माना कि प्रथम संख्या या पहली संख्या, मान लो दो संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर x एवं दूसरी संख्या बराबर y। हल्ला नहीं करो, करा दो संख्याओं का योग दिया है 1000, यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या दोनों का योग कितना 1000। सिंपल, तुम लोग को समीकरण हल करना है तो इसका सवाल इसलिए नहीं बन रहा है, इतना इजी है।
है, जबकि हम समीकरण बोल भी दिए थे। आप कह रहा है इसके वर्गों का अंतर क्यों, कह रहा है इसके वर्गों का अंतर दिया देखना, देखो पहले दे दिया अंतर में 256 नजर आ रहा है, कितना का वर्ग है, कह रहा है दो संख्या के वर्गों का अंतर, यानी कि पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग, अंतर मतलब होता है घटाव, कितना है 256 पर 4 जीरो 3 जीरो है, मतलब कि एगो जीरो कटेगा। और 256 किसका वर्ग है, 256 किसका वर्ग है, किसका स्क्वायर है 256, नहीं याद है, नहीं 50 तक कहा नहीं याद कर ले स्क्वायर, 16 का स्क्वायर नहीं 256, 16 का स्क्वायर 256 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं सिंपल में, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू माइनस बी लिख सकते हैं, ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना ना 256 पर 3 जीरो, मतलब लग रहा है 4 जीरो होता है, यहाँ का एक और जीरो आएगा, 3 जीरो 3 कट जाएगा, इसका मान कितना दिया हुआ है, नहीं यहाँ पर लिख देते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 1000 रखने पर हम लिखते नीचे, लेकिन जगह बचाने के लिए, ठीक है, ताकि दोबारा लिखना नहीं पड़े। इसका मान देखो, इसका मान दिया है 1000, यहाँ पर रखो 1000 1 2 3 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर माइनस वाई बराबर 256 1 2 3, ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, ये 3 जीरो कट जाएगा, 1 2 3 1 2 3 तीनों कट गया, कितना आ गया एक्स माइनस वाई बराबर कितना 256। इसको हल करेंगे तो एक्स का मान नहीं आएगा, हल कर देंगे, कर लेंगे, छोड़ दे हो जाएगा। देखो ना बड़का निकालना है, देखो एक बार जोड़ के सेम चीज है, एक बार घटा, बड़का निकालना है तो जोड़ के आधा, तो 1000 और 200 1256 1256, ऐसे देखो ना, 1256 का आधा करेंगे तो 1200 का आधा हो गया 600 और 56 का आधा हो गया 28, 628, बड़का निकालेंगे तो 628 हो जाएगा, ठीक। और छोटका निकालेंगे तो घटा के आधा, देखो 1000 में 200 क्या दो 800, 800 में 56 क्या दो 744, 744 का आधा, 700 का आधा 350, 44 का आधा कितना 22, तो कितना हो गया 350 और 22, 350 होता ना 350 22 372, कितना हो जाएगा 372 कर दो, हो गया। तो सारा ई डायरेक्ट करके और दिखाना है, हल करके दिखा देना, ठीक है, सब्जेक्टिव मुझे हल करके दिखा देना, दरबो करेगी कि बी बिंदु करा कि इसको मिलानता है -1 और 7 और 4 और -3 को कितना अनुपात में 2:3 का अनुपात क्या करता है विभाजित कर रहा है, 2:3 का अनुपात में कर रहा है विभाजित, तो कर रहा है इस बिंदु जो है विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, लगा देंगे x2 m2 x1 प्लस m1 x2 बट्टा में m1 प्लस m2 कोमा, फिर देंगे y वाला में तो m2 y1 प्लस m1 y2 बट्टा में m1 प्लस m2, बस हो गया। सूत्र रख बैठा दो, नहीं हो रहा तो सूत्र हमको याद नहीं रटने, ध्यान है कैसे होता है, बस ये लिखा है तब इसलिए 1 में 2 जाता है, 2 में 1 जाता है, बात करता हूँ नीचे में m1 प्लस m2। हम तक फॉर्मूला थोड़ा लगाते हैं, डायरेक्ट हम आंसर यहाँ पर लिख देंगे कैसे, देखो इसको भेज देते हैं इधर, इसको भेज देते हैं इधर, ठीक है। देखो 3 दूना 3 एकम 3 हो गया -3 आई 2 चौका 8, तो 8 में 3 गया तो 5/5, एक आ गया उत्तर वाला, ठीक। और 7 दिया 21 और 3 दूना 6, 21 में 6 गया 15, 15/5 यानी कि 3, यानी कि 1 और 3 उत्तर है नहीं, 3 का सवाल में तुम लोग को बनता नहीं, ये भारी लगता है बहुत ज्यादा, प्रैक्टिस करो बन जाएगा सब, सवाल बन गया समझा कि नहीं, सूत्र लगा दिए, लिख के बता दें तो अगला आ जा, हम बस याद दिलाते चलते हैं। कौन बोला क्या नंबर बोलो ना, उसमें नहीं मिलेगा, रख दे उसमें क्या नहीं मिलेगा, क्या नंबर 35
बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, देख पाएंगे। देखो करा कि टेलीफोन तार वाला करा कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज देखो त्रिभुज ABC है, बड़ा लंबा सोल्यूशन भी इसका लंबा है। यहाँ इसमें जो है ना दो फार्मूला लग गया तब बनेगा। एगो नम्मा परे हीरो सूत्र याद है, हीरो सूत्र हीरो सूत्र पता है नहीं पता है? हीरो सूत्र नम्मा परे है, बताओ त्रिभुज दिया हुआ है। अच्छा ये सवाल निकालने से पहले पति सीख लो। देखो अगर मान लो ये कोई त्रिभुज है, ये कोई देना पड़ेगा। अगर मान लो कि अगर ये एडवांस नहीं, या फिर इसको हम कर देते हैं B, इसको कर दो C बड़का C कर लो, इसको B कर लो, तो कुछ मान सकते हैं। B तो दिया हुआ है, ये तो कुछ भी मान लो। लेकिन अगर समकोण त्रिभुज रहता तो 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। अगर मान लो कि हमारा समकोण त्रिभुज होता, रिकॉर्ड कर दे कि नहीं? चलो आज रास्ते कर ही देते हैं। इस सवाल को सिखाने के लिए, सीखने के लिए इतना चीज देखना पड़ेगा। देखो अगर समकोण त्रिभुज रहता, ये कह देता कि त्रिभुज समकोण है, समकोण है तो समकोण पहले पास सेट होगा, ये सेट होगा ही नहीं, समकोण होगा ही नहीं। समकोण त्रिभुज कहता है कि सबसे किसी भी त्रिभुज, किसी भी समकोण त्रिभुज अगर है तो बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजा यानी कि शेष छोटी दो भुजा के वर्गों के योग क्या होना चाहिए? बराबर। तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा? 5×25 क्या हो जाएगा? 5×25 49, 25 और 49 कितना हो गया? 5 14 4 हासिल 1 3 4 7 कितना 74। इसका स्क्वायर करो तो 100 आ रहा है, बराबर नहीं ना हुआ? तो ये समकोण त्रिभुज है नहीं, आई संभावित है ये नहीं। अगर समकोण त्रिभुज रहता तो ये ट्रिपलेट बनता, ट्रिपलेट बनेगा और हल आने बनेगा। देखो ट्रिपलेट मान लो कि 6 8 मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, ट्रिपलेट है ये है ट्रिपलेट। कैसे 3 4 5 होता है ट्रिपलेट, 3 4 5 होता है ट्रिपलेट। देखो 3 4 5 क्या है? ये पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस का त्रिक है। 3 3 9 4 तक 16 16 ना करना 25 और 5 25। जब इससे छोटी भुजा का 2 का स्क्वायर करके जोड़ दिए, बड़का भुजा का योग वर्ग आ गया, बड़का भुजा के वर्ग के बराबर आ गया। तो मतलब क्या है? पाइथागोरस त्रिक है। और वही त्रिक भी यहाँ तो है। इसी को अगर हम सबको डबल कर देते हैं, सबको 3 दूना 6 4 दूना 8 5 दूना 10, अनुपात तो वही है, अनुपात वही ना है, काट सकते हैं 3 दूना 6 4 दूना 8 5 10। इसी का 6 तरीके 3 3 9 4 और 3 3 4 12 और 3 5 15, यानी कि 9 12 15 भी क्या होगा? हमारा ट्रिपलेट होगा। ठीक है, सब एक ही, सब का अनुपात यही है, सब काटेगी तो यही पहुंचेगी। ये सब जो है ना, सब 3 4 5 है, 3 4 5 3 4 5 3 4 5 है। एगो त्रिक होता है 5 12 13, 5 12 13, ये भी क्या होता है? पाइथागोरस त्रिक है, इसमें भी सेट कर जाता है। 5 दूना 10 कर लो और 12 दूना 24 कर लो, 24 26 कर लो, ये भी क्या हमारा? पाइथागोरस त्रिक है। ये भी हमारा 5 12 13 है, 5 12 13 ही है। इसका 3 गुना 4 गुना 5 गुना जय गुना कर दो, इसका जय गुना कर दो, तो सब क्या पाइथागोरस त्रिक होगा। तो ये जब होगा ना, देखो यहाँ पर इस तरह से रहेगा। तो इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक स्पेशल फार्मूला होता है, डायरेक्ट लगा देते हैं, लग जाता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर डायरेक्ट होता है 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। छठा शतमांश पढ़ते आ रहे हैं सब, आधार गुना शीर्षलंब। शीर्षलंब अब शीर्षलंब क्या है? तो जहाँ पर समकोण बनता है ना, जिस दो भुजा मिलकर समकोण बनाता है उसमें से एक आधार होता है, एगो शीर्षलंब होता है। ये तो कर्ण है, ये तो क्या है? इसके ठीक सामने वाला कर्ण है। लेकिन समकोण जिस दो भुजा से बनता है, एगो आधार होता है, एगो शीर्षलंब होता है। ठीक है, तो एगो आधार होगा, एगो क्या होगा? शीर्षलंब होगा। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, 1/2 आधार मान लो कि 6 है, शीर्षलंब कितना है? 8 है। 3 दूना 6 8 तरीके 24 वर्ग मात्रक। अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, मीटर होगा तो मीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होता है हमारा, देखो डायरेक्ट निकाल गया इतने में। इसी को अगर हम निकालेंगे, अगर हमको इसको हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ह्यूरन फार्मूला पर भी, ह्यूरन सूत्र से भी निकाल सकते हैं। मान लो कि ए हमारा 6 है, ए हमारा 6 है, बी हमारा 8 है, सी हमारा कितना है? 10 है। और देखो इसी को हम अलग फार्मूला से निकाल बताते हैं। हालांकि सब विद्यार्थी का अपना काम, सब अपना
प्रैक्टिकल करते रहे घर पर, देखते निकाल कर लगता है कि नहीं। इसके लिए हमको निकालना पड़ता है वो एस को बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप। मतलब कि तीनों भुजाओं को जोड़ दो और उसको आधा कर दो, जोड़ के आधा। तो 10 8 18 6 24 24 का आधा कर दो ना 12। एस कितना हो जाएगा? अर्ध परिमाप 12 ना। तो उसी को कह देते हैं a प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2, यानी कि परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप। ये हो गया 6 8 प्लस 10 और बट्टा में 2, जोड़े कितना हो जाएगा? 24 बट्टा 2 कितना हो जाएगा? 12। एस हमारा 12, अर्ध परिमाप आ गया 12। हीरोन सूत्र से निकालेंगे क्या? क्षेत्रफल इसका नहीं, हीरोन सूत्र से। चलो हीरोन सूत्र से। इतना लंबा चौड़ा काम काहे के लिए करेंगे जब इसका शॉर्ट फार्मूला होता ही है। इतना लंबा चौड़ा काम करने की क्या जरूरत है? लेकिन विषमबाहु त्रिभुज में नहीं लगेगा। देखो आते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। यहाँ पर वर्गमूल भी काम में आना चाहिए, वो बात है। एस इंटू एस इस आसानी से निकल जाएगा, ये डाटा फिक्स है, ये आसानी से निकल जाएगा। एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस सी। यहाँ गुना का चिन्ह दो चाहे तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। एस माइनस सी होता है हीरो सूत्र। एस माइनस सी आप बैठा दो इसको सबको। ऐसे करो ना, नहीं यहाँ बांटेगा नहीं, ऊपर ले लो, इसके बाद ऊपर ले लेना, ठीक है। इसको मिटा दे, ये तो लिए नहीं छोटा देते हैं, ठीक है। देखो एस का मान 12 माइनस कितना? ए का मान कितना? 6, ए का मान 6, एस माइनस 6 12 माइनस 6, एस माइनस बी एस का मान 12 बी का मान 8, एस माइनस सी एस का मान 12 और सी का मान 10। 12 अब 12 में 6 गया तो 6, अब 12 में 8 गया तो 4, 12 में 10 गया तो 2, यही ना। आप सबको या तो गुना कर लो, सबको गुना कर लो, उसका वर्गमूल निकालो, या नहीं तो जोड़ा लगा के बाहर कर देते हैं। वर्ग मतलब क्या? 2 का पेड़ बनाना, एगो बाहर निकलेगा। रूट के अंदर कोई संख्या अगर 2 बार लिखा हुआ है गुना में तो एगो बाहर आता है। या तो सबको गुना के डायरेक्ट वर्गमूल निकालो, हम तो कर लेंगे। या फिर तुम क्या करो, तोड़ लो, सबको तोड़ लो और उसका पेड़ लगा लो। इस 12 को तोड़ेंगे तो 12 को हम 3 गुना 4 ले सकते हैं। 3 चौके 12, 4 का वर्गमूल कितना? 4 का वर्गमूल 2। ऐसे नहीं तोड़ना है तो ऐसे भी तोड़ सकते हो, तब भी हो जाएगा। 2 दूना 4 तिया 12। ये 12 को तोड़ के ऐसे ले सकते हैं, सिंपल। अगर जिसको वर्गमूल नहीं आता निकालने के लिए, इसको ले सकते हैं 2 तिया 6, 2 तिया 6। इसको ले सकते हैं हम 2 गुना 2 दूना 4 और गुना 2। जो था वही लिखे, बस तोड़ दिए सबको। ये 12 था, 2 दूना 4 तिया 12, 6 था, 2 तिया 6, 4 था, 2 दूना 4 2। हाँ, पीछे बैठ के बात करो, सीखो और नहीं। 6ठे 7वां क्लास का है ये। खाली सूत्र आ जाता है कहाँ के नंबर मार जाता है, सूत्र खाली नहीं। माँ इस तरह का सवाल है, 7वां में भी है 8वां में भी है। दोनों को भारी बुझा रहा है, पढ़ी नहीं। देखो अब जोड़ा लगाएंगे, देखो 1 2 में 2 है ना, 2 में से 1 2 बाहर हो गया। फिर देखो 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ, पेड़ बना ना, 1 2 और बाहर, फिर 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ, कितना है ना। देखो 6 को 2 अंदर में है ना, तो 6 को 2 डायरेक्ट 3 को 2 क्या करो बाहर। 3 का जो 3 जोड़ा हुआ ना, 3 जोड़ा हुआ तो 3 को बाहर। देखो यहाँ पे 1 3 कितना हो गया, 1 3 बाहर। आप गुना कर दो, 2 दूना 4 दूना 8 के 24 निकाले थे, इतना नहीं यहाँ निकाले थे। इतना लंबा चौड़ा करेंगे, इतनी काम की तो मुंह प्रैक्टिस कर लेगा दिमाग में। आप देखो हीरो सूत्र से फॉर्मूला लग गया, आप इसका फॉर्मूला भी भी निकाल सकते हैं हीरो सूत्र से। आप हीरो सूत्र समझ गई तब आप सवाल बताते हैं। देखो आप इसको मिटा दो, उतारना क्या समझाने के लिए लिखे थे। हीरो सूत्र क्या है समझ लेना है। ये फार्मूला स्पेशल है, सब में लग जाता है। कोनो त्रिभुज है यहाँ कौन लग जाता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज याद रखना, फार्मूला याद रखना, ठीक है। समकोण त्रिभुज याद है ना इसका, समकोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। दोनों नहीं याद रहता है। एगो त्रिभुज ABC है, ABC अंतःवृत्त मतलब क्या? त्रिभुज के अंदर वृत्त, अंत मतलब अंदर होता है, ठीक।
एक त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तथा इन दो रेखाखंडों BD DC की लंबाई है, जिनमें BC क्या है, BD पर स्पर्श बिंदु है। देखो BC स्पर्श बिंदु D द्वारा विभाजित है। भुजा BC D द्वारा विभाजित है, यहाँ पर D है, ठीक है। और उन रेखाखंडों BD DC, अच्छा BD हमारा जो होगा ना, ये D द्वारा अंतर विभाजित है, ठीक है। BD DC क्या है, बिंदु B द्वारा क्या है, विभाजित है। करा है जो 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लिखा भी नोट करे तो 6 सेंटीमीटर हो गया AB, 8 सेंटीमीटर हो गया क्या AC, ठीक है। पहले लिखा 6, तब लिखा 8, तब लिखा AB, तब लिखा AC, यानी कि AB हो गया कितना, AB हो गया 6, AB पूरा 6 है और AC कितना है, AC हो गया 8, ठीक है। AC हो गया, क्वेश्चन में अशुद्धि लिखा हुआ हम देख लिए, अशुद्धि लिखा है, गलती है। एक त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। इन दो रेखाखंडों BD तथा DC की लंबाई जिनमें BC स्पर्श बिंदु D द्वारा विभाजित है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। ई वाला 6 है, ई वाला 8 है, ठीक है। ई सवाल को पकड़ो सही से, ठीक है। करा कि अंतर बिंदु D द्वारा विभाजित है, तो क्या 6 और 8 है, यानी कि ई विभाजन जो रेखा है BC, इसका बात कर रहा है। BD है इतना, इतना यहाँ लिखने में गलती किया है। तो AB और AC की लंबाई क्या करना है, AB और AC, इसका लंबाई ज्ञात करना है। एक बार आप फिर बोल देते हैं। करा कि एक त्रिभुज ABC है जिसके अंतर एक वृत्त है, क्या है, जिसके एक अंतःवृत्त है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक BC रेखाखंड जो है हमारा, BC भुजा बिंदु D द्वारा क्या करता है, विभाजित होता है, जो जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। तो AB और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो नहीं लिखा हुआ, हाँ तो फोटो समझ में आता क्या क्या दिया, क्या नहीं लिखा हुआ, फोटो दिया हुआ। फिर से बोल दो, समझ के सवाल को। ई वाला 6 दिया हुआ है, ई वाला 8 दिया हुआ है। तो हम पढ़े हैं कि किसी स्पर्श बिंदु से जब हम बाह्य बिंदु से जब दो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों क्या तरह से बराबर होता है। अगर मान लो कि ये हमारा वृत्त है, इसके अगर हम बताओ इसको, अगर किसी बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा A और B है तो ये दोनों रेखा बराबर होगा ना। आज तुम्हारा बाहरी डंडा का है, समझ गए। करा कोई भी वृत्त की दो स्पर्श रेखा किसी बाह्य बिंदु पर स्पर्श करता है तो दोनों भुजा क्या होता है, दोनों बाह्य भुजा बराबर होता है। नहीं देखो तो ई वाला 8 है, ये वाला 8 नहीं होगा, होगा ना 8, क्योंकि अगर मान लो वृत्त है, ये क्या है, दो स्पर्श रेखा है। यहाँ मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर D है, यहाँ पर E मान लेते हैं, यहाँ पर F मान लेते हैं। देखो तो जितना हमारा CD होगा उतना क्या होगा, हमारा EC भी होगा, उतना क्या होगा, EC होगा। EC और CD दोनों क्या होगा, बराबर। देखो ना स्पर्श रेखा है, दोनों एक बिंदु बाह्य बिंदु C पर मिल रहा है, बराबर। E अगर 6 है, देखो यहाँ पर जितना हमारा BD होगा उतना ही क्या होगा हमारा, तो BF भी उतना ही होगा, नहीं होगा, 6 भी होगा। अब देखो अब हमको चाहिए ई वाला पता नहीं है, ये वाला बिंदु पता नहीं, क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं X तक। ई जब होगा AEX तक AF भी क्या होगा, X ही ना होगा, X ही होगा। अब ये वो ले लेते हैं केंद्र, तो क्या ले लेते हैं, केंद्र सेंटर ले लेते हैं बीच में। देखो केंद्र ले लिए, ध्यान दो, तो ये हमारा तो 4 हो जाएगा क्योंकि केंद्र से त्रिज्या है ना, यहाँ तक ये त्रिज्या है। ई मान लेते अगर O है तो ये हमारा 4 होगा, ठीक है। लेकिन ई वाला नहीं होगा, O भी देखो वृत्त के बाहर जा रहा है, ये त्रिज्या नहीं होगा वृत्त का, BO जो होगा त्रिज्या नहीं होगा, ठीक है। इस वृत्त से देखो बाहर जा रहा है, ई वृत्त से बाहर जा रहा है, ई भी देखो यहाँ वृत्त से बाहर जा रहा है। ई यहाँ से यहाँ 4 होगा, लेकिन ये पूरा AO 4 नहीं होगा, वृत्त से बाहर जा रहा है, ध्यान दो, ठीक है।
तो हमको किसी तरह चाहिए हमको एक्स, एक्स हमको मिलेगा कैसे? ये बड़ा लंबा चौड़ा तो से लगाना पड़ेगा इसमें। एक काम करो, यहाँ से इस पर लंब डाल दो, एगो लंब डाल दो इसमें, ठीक है? एगो लंब डाल देते हैं यहाँ पर। हमको पता है लंब क्या होता है, आसपास बिंदु पर लंब होता है। आसपास बिंदु क्या होगा? लंब। ये भी क्या होगा यहाँ पर? लंब। देखो तो BOD क्या है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज तो है, तो ई 6 है और ई 4 है, तो ई वाला कितना होगा? 2 3 रूट में आएगा, नहीं रूट में आएगा। यहाँ पर लगाना पड़ेगा फिर उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा? देखो अगर ये पूरा हम ये देते हैं, हमको चाहिए AC। AC क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर? AC हमारा हो गया x + 6, ठीक। और AC सॉरी AB हो गया x + 6 और AC हो गया x + 8। AB हो गया x + 8, ठीक है। और BD हमको दिया हुआ है ये ना 14। पहले आ जाओ हीरो सूत्र से। अगर सिर्फ त्रिभुज लेते हैं, सिर्फ त्रिभुज को देखो, अभी सिर्फ त्रिभुज को अगर देखते हैं ये वाला, तो ई वाला भुजा हमारा हो गया x + 6, ई भुजा हो गया x + 8, ई भुजा हो गया 8 6 14। अब कब बताए थे हीरो सूत्र? नहीं, अब पहले वही त्रिभुज क्या करते हैं, निश्चित करते हैं। एगो A, एगो B, एगो C। मान लो कि ये वाला A है, ये वाला B है, ये वाला C, 3 को भुजा। अब लगा देते पहले हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अलग अलग कर लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बोर्ड पे बताएं, हटेगा। इसके लिए हम पहले क्या चाहिए हमको? अर्ध परिमाप S चाहिए, नहीं तो S चाहिए तो हीरो निकालते हैं। पहले इसके बाद S निकालना है यहाँ पे, ठीक है। पहले S निकाल लेते हैं। S निकालेंगे तो S क्या हो जाएगा? A + B + D + C बटा 2, यानी कि x + 6 x + 6 x + 8 आई 14 प्लस का 14 बट्टा में 2। इस सवाल कई बार टेस्ट में भी आया हुआ है, बताइए। देखो 8 14 कितना हो जाएगा? 28 आई x 2x प्लस 28 बट्टा में 2। देखो 2 कॉमन कर ले, 2 कॉमन करेंगे तो ऊपर में x + 14 बचेगा। लिख दे x + 14 है। देखो 2 कट गया, 14 ना 28 काटेंगे तो दोनों काट सकते हैं। ऐसे रूल वाला नहीं है, हम कॉमन ले काटे हैं। x + 14 हम कॉमन ले काटे, दोनों काटेंगे तो एक काटेंगे छोड़ देंगे, दोनों एक काट के छोड़ देते हैं। बीच में अगर प्लस है तो दोनों काट सकते हैं, लेकिन काटना नहीं, कॉमन ले काटना। कॉमन कर दे, हटाओ, दोनों कंफ्यूज कर जाएगा। 2x + 28 बट्टा में 2 दोनों ऊपर में कवर करेंगे। अब x प्लस कितना बचेगा? 14। आप देखो यहाँ पर गुना में, पूरा पोस्ट गुना में, तो आप भी काट सकते हैं। डायरेक्ट ये को काट देंगे तो गलती हो जाएगा। और गुना रहता तो काट सकते हैं, गुना नहीं, प्लस का चिन्ह। अर्ध परिमाप हो गया x + 14। x + 14 अर्ध परिमाप निकल गया। और लगा दो हीरोन सूत्र, हीरोन सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो किसको मिटा दें, रहने दे, समझ रही है नहीं वाला? त्रिभुज आगे कुछ नहीं देखना, त्रिभुज सिर्फ ABC हमको देखना है। अभी आइए देखो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल S × S - A, S - A × S - B × S - C। S कितना हो गया? x + 14। S हो गया x + 14। घर जाकर 5-6 बार खुद से बनाएगी ना, समझ के पहले तब होगा। स्टेप बाय स्टेप पहले यहाँ समझ लो, फिर घर तक काफी में स्टेप बाय स्टेप समझ लेना, ठीक है। उसके बाद बनाने के लिए अपने पेटा करो। और जहाँ पर अटक जाओ नहीं पर, तो वहाँ पे देख लिया करो कैसे बनाए, तो वहाँ पे समझ लो, फिर वहाँ से आगे बढ़ाओ। ऐसे करते करते तरफ से बनाएगी सीख जाएगी सब आप। x + 14 आई x - A, देखो s - A, देखो तो x हो गया x + 14 और माइनस का a कितना? x + 6। ये लिखे नहीं, हम लिख दे क्या? चलो लिख देते हैं। a बराबर x + 6 ले लेते हैं, b बराबर x + 8 ले लेते हैं, c बराबर 8 6 14 ले लेते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। माइनस, देखो यहाँ पर माइनस क्या, दोनों प्लस में ना है, यहाँ माइनस है तो -x - 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना। अब देखो इंटू
x प्लस 14 s माइनस का b, और b है माइनस x माइनस का 8। ये को नीचे लिख दे, एक लाइन इसी का है, ठीक है, इसी का है, यहीं पे लिखा है इंटू, यहीं पर नीचे लिख देते हैं x प्लस 14 माइनस का, हालांकि चलो हटाने की कोशिश करते लिख लेंगे, x प्लस 14 माइनस का 14। कैसे पालन करना बहुत पसंद। तू सब इधर आज तुम्हें पिटाई जाएगी यार। x प्लस 14, देखो x खत्म नहीं, खत्म में 6 गया 8, ये गुना में रहता है सब, x खत्म 14 में 8 गया 6, 14 खत्म क्या बचा x, इतना बार एक लाड़ से भी हम बना लेते हैं। 8 से 48, 16 थी 48 नहीं, 8 से 48 है नहीं, 8 से 48 है, 8 से 48 है, 48 को हम 16 गुना 3 ले सकते हैं, 16 थी 48, 16 बन कितना हो गया 4 को बाहर कर सकते हैं ना, 4 को बाहर कर सकते हैं, ठीक है, समझ आएगा ना, कर दे समझ जाओ, नहीं तो बता बढ़ाई देते हैं हम, सब बोलती नहीं है। x प्लस 14 8 छके 48 इंटू x, देखो इसको हम 16 गुना 3 लिखेंगे, 16 गुना 3 लिखेंगे तो 16 गुना कितना 4 बाहर आ रहा है, इसीलिए हम बाहर कर दिया, 4 कटेगा बाहर, इसलिए 4 कटेगा, हमको पता है 4 कटेगा आगे जाकर, इसलिए हम पहले कर दिए, तुम लोगों को नहीं पता है तो छोड़ देंगे, आज देखो साथ बढ़ा लेंगे, हमको पता है 4 कटेगा ये, देखो यहाँ पर तो क्या बचा ये बच गया x प्लस 14, 16 दिया 48, 3x, और 3x को भेज देते हैं अंदर, 4 तो रहेगा ही, 3x गया अंदर, तो 3x स्क्वायर होगा, और 14 दिया 42 x, इतना ही रहेगा। चलो इसको इतना ही पर रोकते हैं अभी, इसको इतना ही पर रोको, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सब देख के घूम गए 12 वाला बनता नहीं है, ये वाला कैसे सॉल्व होगा, हाँ ये वाला कैसे सॉल्व होगा, लेकिन हमारे पास आया हम कर देते रहेंगे ना, प्लस 42x सीरीज के अंदर में है। चलो इतना आप इसको अभी रोकेंगे, आप देखो आप खेला होगा कैसे, देखो खेला ये होगा कि त्रिभुज ABC को हम क्या लिख सकते हैं तोड़ के 3 पार्ट में, नहीं तोड़ के 3 पार्ट में लिख सकते हैं ना, पहले दिखा देते हैं उसके बाद लिखेंगे। देखो त्रिभुज अगर यहाँ पर देखो ABC है, ठीक है, एक सेंटर है, सेंटर से ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, यहाँ पर ये लंब हुआ, क्या बन गया समकोण त्रिभुज, यहाँ क्या बन गया समकोण त्रिभुज, यहाँ क्या हो गया समकोण त्रिभुज, E4 नहीं त्रिभुज, देखो तो हम त्रिभुज को 3 पार्ट बांट दिए हैं, ABC को हम 3 पार्ट बांट दिए नहीं, यानी कितना फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, बात बराबर है ना, तीनों का पार्ट निकाल के तीनों पार्ट को जोड़ देंगे, तीनों पार्ट को जोड़ देंगे, ये वाला भूल जा, ये वाला बोल जा सब लोग, ये वाला बोल जा, त्रिभुज हमारा 3 पार्ट बट रहा है ना, त्रिभुज 3 पार्ट बट रहा है, ध्यान दो त्रिभुज 3 पार्ट बट रहा है। अगर इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमको अगर निकालना है तो ये त्रिभुज हम निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका तीनों का निकाल कर जोड़ देंगे, त्रिभुज ABC का ही निकलेगा, हाँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ही निकलेगा। ऐसा सवाल है नंबर में, देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बड़ा, सब कुछ समझना उसी में है, लेकिन उसमें वृत्त तो है, तुम कैसे वृत्त दे दिया, उसी में वृत्त उसी के सवाल से बढ़ लेंगे, बड़ा बनाने के लिए दे दिया है। वृत्त का कोई खास काम है नहीं, वृत्त का काम ये है कि जो इतना भाषा जो लिखा भाषा को पूरा करेगा, सवाल को पूरा करेगा कि बाय बिंदु 6 है, 6 होगा, ये 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये 8 होगा, ये भी 8 होगा, सिर्फ कंप्लीट कर रहा है, और उसके बाद उसका कोई काम नहीं वृत्त का। त्रिज्या बोल दिया 4, मतलब दोनों को मिक्स करके सवाल बनाया। नंबर कंसेप्ट लिया, ये वाला पढ़ी थ्योरम फार्मूला लिया, आई बाय बिंदु 10वां का लिया, ये वृत्त का कॉन्सेप्ट लिया, बाय बिंदु कॉन्सेप्ट। अब देखो त्रिभुज एरिया आप शॉर्टकट लिख दे, त्रिभुज
AOB प्लस त्रिभुज BOC, AOB प्लस BOC प्लस त्रिभुज AOC, AOC का क्षेत्रफल ठीक है। आप वहाँ देखना, ठीक है। अगर यहाँ से डालते हैं देखो, ई बन गया कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ बन रहा है समकोण। क्या बन रहा है यहाँ पर, यहाँ बन रहा है समकोण, 90 डिग्री कोण बन रहा है। क्या हो गया, समकोण। अच्छा क्या होगा क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुना शीर्षलम, 1/2 आधार गुना शीर्षलम। फार्मूला पहले लिखा है, लिखना पड़ेगा फार्मूला। तो इसका आधार जो होगा देखो क्या कितना होगा आधार। सर ये सब कैसे कर रहे हैं सर जी? पीछे से बेंच लोग ऐसे ऐसे कर रहा है। सर, लेती है एक बार सटा देती है। सर हम कुछ नहीं किया, अभी कर जोरे नहीं बोलिए। तोरे मार लगे बहुत दिन न होला इसीलिए। हाँ अभी कुछ नहीं। सर सुल्फी करती है। सर लेती है सटा देती है, चोट लग जाती है। अभी आ रहे हैं। 1/2 आधार गुना शीर्षलम। बताओ तो AOB में आधार कितना, त्रिभुज AOB में कितना आधार है, त्रिभुज AOB में आधार कितना है, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। त्रिभुज AOB में आधार बताओ। कितना होगा, 20 B। त्रिभुज A क्या कहेंगे, त्रिभुज AOB में कौन त्रिभुज है यहाँ पर, AOB में आधार कितना है, AOB में बताओ आधार शीर्षलम। AOB में तो 20 आ ही नहीं रहा है, हम AOB बोले। कुछ कर रहे बैठ के, यहाँ समझ रही है। बताओ आधार क्या होगा इसमें, बोलो जल्दी। AOB में कितना होगा आधार, आधार में मालूम चल रहा है, AO आधार हो जाएगा नहीं। त्रिभुज हम देख क्या हैं कि ABC है, कुछ ऐसा ही ना है। सीधा करते हैं तो सीधा कर देते हैं तो कुछ ऐसे ही आएगा, नहीं आएगा। O है, AOA B है, कितना होगा आधार AOB में, AB आधार होगा। शीर्षलम कितना होगा, शीर्षलम क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है F, कितना होगा आधार, शीर्षलम होगा ये बराबर F, ये हमारा शीर्षलम होगा, क्या होगा आधार, शीर्षलम आधार, शीर्षलम गुना आधार गुना शीर्षलम। आधार हो जाएगा इसमें देखो AB, शीर्षलम कितना हो जाएगा OF या FO, ठीक है ना। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इतना बात समझाने हर जगह टोटल के हम फार्मूला लिखेंगे तो आप तो करेगी देखो तो इसको 13 गुना था 13। देखो यहाँ पर त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। अब बताओ तो BOC में आधार क्या होगा, शीर्षलम क्या होगा, BOC में आधार क्या होगा, शीर्षलम क्या होगा। बहुत ज्यादा जगह लेकिन इतना जगह नहीं लेना, बाद में दिक्कत होगा, ठीक है। 1/2 आधार हो गया AB गुना शीर्षलम OF। अब बताओ BOC में क्या होगा आधार शीर्षलम, आधार होगा BC और लंब होगा OD। हाँ 1/2 आधार BC गुना शीर्षलम OD। अब प्लस त्रिभुज किसमें AOC में बताओ, AC गुना OE। मान बैठा 1/2 देखो समय को बना रहा है 1/2। देखो OF OD OE समय बराबर है ना, कितना 4 समय को बना रहा है ना। देखो OF OD उस पर ही बैठा ही देते, चलो 1/2 तो बना भी करेगा ना, ये तो सब में है। अगर नहीं दिख रहा है 1/2 तो दिख रहा है सब में, 1/2 तो सब में दिख रहा है ना। तो यहाँ हो गया AB कितना
ए बी एक्स प्लस 6 ए बी एक्स प्लस 6 ओ एफ ये सब गुना में ओ एफ 4 यही ना। ये तो कॉमन है, बच गया बी सी। कितना बी सी एक्स प्लस कितना बी सी है 14 और भी तो 4 ए सी एक्स प्लस 8। अब बस अब सवाल बन गया, बस तुलना करेंगे सवाल हो गया। एक्स प्लस 8 अब गुना ओ कितना 4। अब देखो 4 ये भी पूरा एक टर्म देखो जहाँ से प्लस माइनस होता है वहाँ से विभाजन होता है, मतलब कहानी स्टोरी। देखो यहाँ पर 1/2 सब में कॉमन है ये है और 4 भी सब में कॉमन आएगा, 4 भी सब में कॉमन आएगा। 1/2 तो रहा ही और 4 भी साथ में कॉमन आया, 4 भी साथ में कॉमन आया। अब देखो ये बच गया x प्लस 6, ये बच गया 14, ये बच गया x प्लस 8 2 दूनी 4 ये 2। देखो x f का x 2x 14 6 20 8 28। देखो 2 और का कॉमन आएंगे हम, 2 और कॉमन आएगा तब ना 4 पड़ेगा, 4 तो यहाँ काटने के लिए तब 4 पड़ेगा, 2 और कॉमन आएगा क्या बचेगा 2 तो ना करना 4 करते हैं 2 निकाल लिए बाहर x प्लस 14। आप देखो ये भी क्या त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये भी क्या है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो इसके बराबर भी नहीं लिख सकते हैं। इसके बराबर में ये भी हमारा है, बराबर में लिख ही दे ये वाला, यहाँ पे लिख दे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं ठीक है, या 4 √3x² प्लस 42x यहीं पर लिख ही देते हैं, अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसके बदला हम ये लिख सकते हैं 4 × 3x² प्लस 42x 4 √3x² प्लस 42x कैमरा आप दिखाई नहीं देता होगा। 4 × √3x² प्लस 42x। इतना साफ लिखने वाला बोर्ड को जल्दी मिलेगा नहीं, कहीं भी जाकर पढ़ लो, वीडियो आप देखते हुए देखती ही रहेगी। इतना फर्रे से साफ, इतना महीन में इतना फर्रे साफ लिख देते हैं बोर्ड पर, कोई जल्दी लिख पाता है नहीं हो पाता है। देखो यहाँ पर यहाँ हो गया 4 √3x² प्लस 42x। कंपटीशन हम जाएंगे ना सीधे और एक को अक्षर साफ लिखा हुआ रहता ही नहीं, घसा हुआ रहता है, लेकिन विद्यार्थी वहाँ पैसा रहता है कि कुछ तो घस नहीं पढ़ ही लेता है। डॉक्टर का पर्ची लिखा हुआ उसके मेडिकल में जो रहता है उसका कैसे लेते घसते पढ़ लेता है कि नहीं पढ़ लेता है, वही बात वहाँ होता है। जब हाई कमान जाएगी तो ऑटोमेटिक खुद मुँह से बोल समझ जाएगी वहाँ चीज़ लिखा हुआ है। लेकिन अभी तुम लोग को साफ साफ लिख के तब कर देंगे तो उससे समझ में आता नहीं है, साफ साफ लिखे और कचरा लिखेंगे और तो और समझ में जाएगा कि लिखा हुआ। हर पूछे वो क्या है वो क्या है, अभी भी स्कूल जाता हुआ कुछ देखता होगा, दादी कितना लिखा हुआ है, बच्चा को खाता हुआ आपको कहना होता है डर से कुछ उतार लेता है, बोल करता है सर जी क्या लिखा हुआ है कुछ वो करता है बात। हम गलत थे पर हम भी कभी विद्यार्थी थे, हम भी वहीं से ना आए एक के बाद तो यहाँ नहीं पहुँच गए। ये 4 4 कट गया, दोनों तरफ बर करके एक घास समीकरण पकड़ेगा, इसका मान हल करो होगा। दोनों और क्या कर दो बर करने पर, दोनों यहीं लिख देते हैं, जगह बच जाएगा क्या तो लिख देते हैं दोनों और वर्क करने पर इतना तो समझ जाएगा। पर लिखा हुआ पर देखो वर्क करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ना 3x² प्लस 42 का x बराबर इसका करेंगे होल स्क्वायर x प्लस 14 का होल स्क्वायर। हम प्रैक्टिस थोड़ी देख लेना बता दे यारो, x² प्लस 28x प्लस 196 लिख देते हैं इसको, x² प्लस 28x प्लस 196 लिख देते हैं। चलो तोड़ देते हैं 3x² प्लस 42 का x बराबर x का कितना होगा x² और प्लस 2ab, चलो दूना 28, 14 दूना 28 प्लस है प्लस 28x और प्लस 14 का स्क्वायर
96। देखो बढ़ गया भार, लेकिन अटा नहीं, हम अटा नहीं, यहाँ तक दुघात समीकरण कम से कम। अब ध्यान दो कि देखो 3x² है ना, ये को जरा घटेगा ना, इसमें से क्या बचेगा 2x² और 2 कॉमन आएगा, सब बच जाएगा 2x²। देखो ये 42x है, इधर कितना 28x है, इधर घटेगा कितना बचेगा 14x, क्या बचेगा 14 या 42, 14 दूना 28, 14x प्लस 14x। यहाँ देखो 196 आएगा, इधर क्या हो जाएगा -196, -196 बराबर में क्या है 0। अब 2 देखो कॉमन आ रहा है, 2 क्या आ रहा है कॉमन, तो क्या हो गया x²। वृत्तों का कंसेप्ट लग गया, नम्मा में पढ़े हिंद सूत्र भी लग गया, और द्विघात समीकरण तक पढ़े वो भी लग गया, अल्फा बीटा भी लग गया। बताओ अल्फा बीटा नहीं करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 3 कंसेप्ट मिला दिया यहाँ पर। x² प्लस 14x 7x माइनस का कितना हुआ बताओ 98, 98 दूना 96 बराबर 0। गुणनखंड कर दे, गुणनखंड कर देते, हमको तो नजर आ रहा है आंसर। अब 14 7 98, यानी कि 7 आंसर था x का मान। x का मान 7 हो गया, 7 7 13, 7 8 15 आंसर है। यहाँ के बाद तो x का मान दिखता है, इसको तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, प्लस का 14 लिख सकते हैं और माइनस का 7, तो कितना आएगा प्लस 14 माइनस 7 प्लस 7 आ गया, और 14 7 98 पुर गया। ये प्लस में है ना, ये प्लस में क्या करेंगे माइनस में, तो दूरी कभी माइनस में तो होगा नहीं, दूरी है ना, ये मान लो यहाँ से क्या दूरी है ना, दूरी कहीं माइनस में होगा नहीं। आई माइनस में है ना, क्या करेंगे प्लस में 7 बट्टा में x² गुना है, यहाँ पे क्या ना है 7 हो गया उत्तर। 7 क्या हो गया, x लगाना है तो लगा दो, हम लगा देते हैं x - 7x - 98 बराबर 0। इधर है x कॉमन करेंगे, x कॉमन करेंगे, यहाँ से तो कॉमन कर लेगी, x प्लस 14 इंटू यहाँ 7 कॉमन आ रहा है, माइनस का 7 कॉमन आ रहा है, माइनस का 7 माइनस कॉमन है, क्या बच गया -7 देखो कॉमन है, क्या बचा प्लस का x, ये माइनस कॉमन है, क्या बच गया प्लस 98 में 7 कॉमन है, 14 7 98 14 बराबर 0। x प्लस 14 x प्लस 14 करेंगे कॉमन, तो बचेगा x माइनस का 7 बराबर 0। इसको छोड़ दो, जाएगा -14 क्या आएगा -14 जाएगा क्या ना प्लस 7, तो x बराबर ना x का मान 7 हमको निकालना है। ये क्या इसके बाद लिख लेना क्या चाहिए हमको a b, यहाँ लिखेंगे 7 6 13 7 6 13, x का मान 7 7 8 15, किसमें सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर में बाद में लिख लेंगे, कैसा करेंगे छाप लो, काट दो, जो विद्यार्थी होगा छाप लेगा अच्छे से नीचे लिख